आप बड़ा खेल समझ नहीं पा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा कि सेना के पास देश में रेलवे से भी ज़्यादा संपत्ति है। रक्षा मंत्रालय के अधिकार में देश भर में कुल 17.95 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 16.35 लाख एकड़ ज़मीन देश भर में फैली 62 छावनियों से बाहर है। आने वाले संसद सत्र में एक ऐसा बिल पास होने जा रहा है जिसकी सहायता से देश भर में फैली हुई छावनियों की ज़मीनें नीलाम की जा सकती हैं, वो भी औने पौने दाम पर। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लाखों एकड़ रक्षा भूमि के सर्वे के लिए ड्रोन तस्वीरों पर आधारित सर्वे तकनीक का इस्तेमाल कर सर्वे को पूरा कर लिया गया है। सेना से जुड़ी बाकी सरकारी संस्थाओं का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले की खबर है कि सेना की बेस वर्कशॉप का संचालन प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा सकता है। इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। शुरुआत दिल्ली की वर्कशॉप से हो सकती है। कहने को वर्कशॉप सरकार के कंट्रोल में ही रहेगी, लेकिन उनका संचालन प्राइवेट कंपनियां करेंगी और ज़रूरत पड़ने पर वो बाहर का काम भी ले सकेंगी। 220 साल पुराने 41 देश भर में फैले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1 अक्टूबर 2021 से 7 कंपनियों में बंट गए हैं। 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेना के लिए साजो सामान बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB को भंग कर दिया है। OFB की संपत्ति व कर्मचारी भी अब 7 सरकारी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इन कंपनियों को सेना से काम मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसको फुलफिल करने के लिए जनता के सामने मेक इन इंडिया जैसे जुमले फेंक कर अपने मित्र उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां खुलवाई जा चुकी हैं और इन सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां का इनकॉर्पोरेशन कर उन्हें ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी भी है। इसलिए बाबा कल्याणी जैसे उद्योगपति सरकार की अग्निवीर योजना का जमकर समर्थन कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि इन सब बातों का अग्निपथ या अग्निवीर से क्या ताल्लुक है? इसके लिए आपको साइकोलॉजी को समझना होगा। दरअसल हम और आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री में 10-12 साल लगातार काम कर लें तो उस इंस्टीट्यूट के साथ लगाव सा महसूस करते हैं, उस इंस्टीट्यूट को अपना ही मानने लगते हैं। और फौज के साथ तो राष्ट्र सेवा और देश की रक्षा जैसी लेगेसी जुड़ी हुई है। अभी जो फौजी हैं वो अपनी रेजिमेंट से, अपनी सेना से अटूट जुड़ाव महसूस करते हैं। सेना में नई भर्तियों का निकाला जाना वर्षों से बंद है और अभी जो अग्निवीर योजना निकाली गई है उसमें सैनिक सिर्फ 4 साल की सर्विस देकर रिटायर कर दिए जाएंगे। वो सेना के साथ वो जुड़ाव बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे जो दशकों की सेवा के बाद एक जवान को महसूस होता है। इसलिए सेना से जुड़े इंस्टीट्यूशन को बेचे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं होगी और सरकार यही चाहती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन आपको इस सब से क्या मतलब? आपको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो लगे रहिए। फिलहाल NIN में इतना ही। इसी तरह सच से कदम मिलाकर चलने के लिए देखते रहिए NIN।